नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठेनुआ आज आपको बताऊंगा कि आप एक सिंपल मैटलैब का प्रोग्राम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमें प्रॉब्लम दी हुई है, सपोज दैट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, यूज द मैटलैब टू इवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन है, ये हमें इवेल्यूएट करने हैं और उनकी हमें वैल्यू भी दी हुई है। यहाँ पे जो x और y है उसके लिए हमें वैल्यू दी हुई है। तो कोई प्रोग्राम आपको लिखना होता है तो उसमें भी डेफिनेटली किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही आपको इंप्लीमेंट करना होता है। तो यहाँ पर आपको जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डायरेक्टली दे दिया गया है और उसकी वैल्यूज़ भी आपको दे दी गई हैं। तो जस्ट आपको इसे लिखना है। तो लिखना तो आपको आता है, हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसे आप मैटलैब में कैसे लिखेंगे। तो आई थिंक आप इसे लिख सकते हैं मैटलैब में। उसके अलावा और क्या करना होगा, उसके अलावा आपको x और y की वैल्यू देनी होंगी और x और y की वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन को आप लिखोगे उससे पहले देनी होंगी, बिकॉज मैटलैब में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाई लाइन होता है। तो अगर आपने ये लाइन पहले लिख दी, ये एक्सप्रेशन पहले लिख दिया, उसके बाद x और y की वैल्यू दी तो एरर आ जाएगा, बिकॉज x और y अनडिफाइंड होंगे। तो इस वजह से पहले x और y की वैल्यू आपको देनी होंगी, उसके बाद इसे लिखेंगे। सिमिलरली z के लिए भी आप लिखेंगे और इवेल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है और इसे इम्प्लीमेंट करके देखना है और फिर चेक करना है कि W के लिए आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए W के लिए जो आंसर आ रहा है वो 576 आएगा। फिर आप अगेन Z के लिए देख सकते हैं। तो Z के लिए जो आएगा दैट इज 0.0026। आई थिंक आपने कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए तो आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया है। तो x इज इक्वल टू 3 लिखा पहले, उसके बाद y इज इक्वल टू 4 और फिर W इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सिंपली ऐसे लिख दिया और z इज इक्वल टू हमने लिख दिया। अगर आपको इसका जो आउटपुट है W की वैल्यू है और Z की वैल्यू है कमांड विंडो पर देखनी है तो यहाँ पर सेमी कॉलन हमने नहीं लगाया है और इनकी वैल्यू से हमें कुछ खास मतलब नहीं है, तो सेमी कॉलन लगा दिया है। ठीक है, तो इसे रन करने के लिए या तो आप जो हमने इसे पहले से सेव कर रखा है प्रॉब्लम 1 के नाम से, तो प्रॉब्लम 1 अगर आप कमांड विंडो पर लिखेंगे तो भी रन हो जाएगा या फिर सिंपली आप यहाँ से रन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम प्रॉब्लम 1 लिखेंगे, हो गया रन 576 और 0.0026। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, राइट ए मैटलैब प्रोग्राम दैट रीड्स एन इनपुट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ पर थोड़ा आपको लैंग्वेज की फॉर्म में प्रॉब्लम को दे दिया है, यहाँ पर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दिया है। तो पहली जो प्रॉब्लम थी उससे थोड़ी सी ये कठिन है और जनरली जो प्रॉब्लम्स होंगी इसी तरीके से होंगी, वहाँ पे वर्ड में डिस्क्रिप्शन होगा, आपको उसे समझना है कि इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी, क्या मैथमेटिकल फार्मूला होगा। तो सिंपली अगर आप इस प्रोग्राम को मैटलैब में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केल्विन और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको हिंट दे देते हैं कि जो केल्विन में टेम्परेचर होता है दैट इज इक्वल टू 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32, उसमें 5/9 का मल्टीप्लाई होगा प्लस 273। इससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोशिश करिए। शायद आपने कर लिया हो, नहीं किया है तो हम देख लेते हैं। मैंने पहले से यहाँ पे प्रॉब्लम 2 लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम 2 देख लेते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम 2 में सबसे पहले आपको जो टेम्परेचर है हमने इनिशियली उसे ले लिया 97 और TF। कई बार आपको ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि ये जो TF लिखा है तो इसे ऐसे ही लिखूं T ब्रैकेट F, इस तरीके से मत लिखिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जब हम एरे ऑपरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे बेसिकली इसका क्या मतलब है। ऐसे T केल्विन ऐसे नहीं, आपको तो अपनी समझ के हिसाब से वेरिएबल का नाम देना है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हमने TF सिंपल लिख दिया है, कैपिटल T कैपिटल F, प्रोग्राम ने कैपिटल T कैपिटल F। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, उसे हमने इनिशियलाइज कर दिया 97 वैल्यू दे दी। उसके बाद टेम्परेचर इन केल्विन, ये हम समझ पा रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको नहीं पता है तो आप चाहें तो इसके आगे कमेंट लगा के लाइन के आगे लिख भी सकते हैं, दिस विल कैलकुलेट टेम्परेचर इन केल्विन। तो जब प्रोग्राम आप देखोगे बाद में कभी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये केल्विन में टेम्परेचर को कैलकुलेट कर रहा है, तो इसे हम कमेंट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये लाइन एक्चुअली रीड नहीं करेगा, मतलब इसे एग्जीक्यूट करेगा। सिंपली अब इसे आपको एग्जीक्यूट कर देना। यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया लास्ट में, तो इससे क्या होगा, इसका जो आउटपुट है वो आपको कमांड विंडो पर ही दिख जाएगा। सेव कर दिया और रन किया, तो देखिए यहाँ पर आया 309 समथिंग। अब आपने जब रिजल्ट देखा, हमारी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि जो हमारा रिजल्ट है वो टॉप पर आना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए हमारा प्रोग्राम 2 लाइन में ही पूरा हो चुका है,
लेकिन इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जो आउटपुट आ रहा है वो टॉप पर आए, हमें थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। क्या करना होगा, आप सबसे पहले ऊपर CLC लिख देंगे, क्लियर स्क्रीन। इससे क्या फायदा होगा, जब आप इसे सेव करके रन करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो टॉप पर आएगा। सपोज अब मैं यहाँ से रन करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से रन किया, अब आउटपुट देखिए आ रहा है यहाँ पर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी स्क्रीन क्लियर हो गई और आपको अपना आंसर दिख रहा है। पहले कुछ ऐसे नहीं दिख रहा था, तो इस वजह से हम टॉप पर CLC का यूज करते हैं, जिससे कि हमें आउटपुट जो आ रहा होगा टॉप पे वो अपना ही जो प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया उसका प्रोग्राम होगा। अब प्रोग्राम 3 लाइन का हो गया। अब इसमें एक और कमी मेरे को लग रही है कि जो टेम्परेचर है वो फिक्स है, बार बार ये एक ही आंसर दे रहा है। तो फिर क्या किया जाए, अगर आप यहाँ पर एक इस लाइन को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे इनपुट आप यूजर से ले लें, इनपुट आपने ऐसे लिखा इनपुट और एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है। चाहे तो आप न्यू लाइन ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, जिससे कि न्यू लाइन में ये चला जाएगा, पॉइंटर जो है आपका कर्सर इस तरीके से कर दिया और सेव कर दिया। अब आप रन करिए तो देखिए रन करने पर पूछ रहा है एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अब आपने 97 दिया, आंसर आपको दे दिया उसने वही। इसमें फैसिलिटी है, जरूरी नहीं आप 97 दें, आप कुछ भी दे सकते हैं। दोबारा हम रन कर रहे हैं, देखिए फिर टॉप पर आ गया, पुराना मिटा दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल। तो अब हमने सपोज 100 दे दिया, आंसर अलग आ गया। और भी कुछ आप देंगे तो अब प्रोग्राम हमारा पहले से थोड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रोग्राम को अच्छा कर सकते हैं। तो आगे और फर्दर लेक्चर्स होंगे, उनमें और देखेंगे इस प्रोग्राम के लिए हम आगे फंक्शन भी क्रिएट करेंगे। तो जब फंक्शन क्रिएशन की बात होगी तो वहां पर हम देखेंगे कि इसका एक फंक्शन हम कैसे बना सकते हैं। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 स्पेसिफाइड बाय द यूजर, ठीक है ना। यूजर को ये वैल्यूज देनी है और हमें दो जो पॉइंट्स बेसिकली दिए हुए हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो वो आप जानते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सिंपली इसे इंप्लीमेंट करना है। आई थिंक अब आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो देख सकते हैं, एक हमने न्यू फाइल खोल लेते हैं, फाइल न्यू, और यहाँ पे हमें इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हमें इनपुट यूजर से लेने हैं, तो x1, अब x1 उसमें नहीं आएगा कि 1 तो नीचे उसमें दिख रहा था, एग्जैक्टली ऐसे नहीं लिख रहा, हम समझ पा रहे हैं x1 है तो ऐसे लिखा जाएगा, इसमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में नहीं आ सकता है, इस वजह से सिंपली ऐसे लिखते हैं x1 इज इक्वल टू, अब आपको वही लिखना होगा इनपुट, अगर आपको यूजर से लेना है तो इनपुट वैल्यू ऑफ, आप लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ, इस तरीके से एंटर द वैल्यू ऑफ x1, ये हो गया, ठीक है। सेम यही हमें 4 बार लिखना है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और साथ में न्यू लाइन ऑपरेटर भी लगा दीजिए, जिससे कि आसानी रहेगी थोड़ी, हर बार नई लाइन में जाएगा, ठीक है। अब इसे कॉपी कर लीजिए, 4 बार कॉपी कर देते हैं, बिकॉज हमें x1 x2 और y1 y2, और यहाँ पर हमने लिख दिया x2 और यहाँ पर हमने लिख दिया y1 वैसे y2, क्लियर है, ये हो गया। अब 4 वैल्यू आ जाएंगे, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपली जब हमारे पास वैल्यू अवेलेबल होंगी तो हमें कैलकुलेशन करना होगा, तो आप डिस्टेंस सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली आपने कहा SQRT स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आपको करना है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब आंसर आपको देखना है कमांड विंडो पे, तो आप सिंपली यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, क्लियर है। सेव कर देते हैं, इसे हमने कह दिया प्रॉब्लम 3, सेव कर दिया, रन करते हैं।
देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ x1। अब ये ऊपर की स्क्रीन क्लियर नहीं हुई तो आपको CLC और यूज करना होगा, ठीक है। तो x1 आप दे दीजिए, x1 सपोज आपने दे दिया 5। अब देखिए हमने कुछ मिस्टेक किया, एंटर द वैल्यू ऑफ x1, अंदर हमने चेंज नहीं किया क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वैल्यू आपको किसकी लेनी थी, x2 की। स्ट्रिंग आपने सही नहीं लिखी और एक्चुअल में वैल्यू तो x2 के अंदर ही जाएगी। तो मैं क्या करना होगा, सपोज कुछ भी वैल्यू हमने, सभी जगह x1 x1 ही आ रहा है, तो मैं थोड़ा ऐसे चेंज करना होगा। देखिए सब जगह x1 लिखा था तो आपको यहाँ पर x2 करना होगा। कॉपी पेस्ट में जल्दी इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको सेव करना है और अब हम एक काम कर लेते हैं, ऊपर CLC भी कर देते हैं, जिससे कि हमारा आउटपुट है जो टॉप पर ही आएगा रन होने के बाद प्रोग्राम। और हमने यहाँ से अब इसे रन कर दिया। आगे एंटर द वैल्यू ऑफ x1, तो x1 की वैल्यू हमने लिख दिया 10। एंटर द वैल्यू ऑफ x2 15। एंटर द वैल्यू ऑफ y1 4 5। तो डिस्टेंस आ गई 5.0990। क्लियर है, तो सिंपली कर सकते हैं, आसान है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस प्रोग्राम को आसानी से लिख पाएंगे और भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी उसे आप कर पाएंगे। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आप अब छोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं जो मैटलैब के उन्हें लिख पाओगे। अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।